हाताची बोटं एकमेकांमध्ये या पद्धतीने गुंफायची आहेत आणि ती आपल्या मांडीवर ठेवायची आहेत. मांडी घालायची आहे किंवा जर का तुम्हाला मांडी घालता येत नसेल तर तुम्ही खुर्चीवर बसून पायाचे घोटे एकमेकांमध्ये अडकवू शकता. डोळे बंद करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. 80% ऊर्जा डोळ्यातनं जात असते, तर डोळे कोणत्याही परिस्थितीत उघडायचे नाहीत. आता डोळे बंद करा. हाताची बोटं एकमेकांमध्ये गुंफलेली आहेत. जर चष्मा असेल तर चष्मा काढून ठेवा आणि हळुवारपणे एक खोल श्वास घ्या आणि अलगद श्वास बाहेर सोडा. एक खोल श्वास घ्या, अलगद श्वास बाहेर सोडा. आणखीन एक खोल श्वास घ्या, अलगदपणे श्वास बाहेर सोडा. आता नॉर्मल नॅचरल ब्रेथवर, आपल्या स्वाभाविक श्वासावर लक्ष द्यायचं आहे. श्वास आतमध्ये जाताना नाकपुड्यांच्या आतल्या भिंतींना कुठे कुठे स्पर्श करत आहे आणि श्वास बाहेर पडताना नाकपुड्यांच्या इथे कुठे स्पर्श करत आहे ते फक्त निरीक्षण करायचं आहे. नाकपुड्यांचा भाग आणि वरचा ओठ एवढ्याच भागावर लक्ष द्यायचं आहे. श्वास जसा आहे तसा त्याचं निरीक्षण करायचं आहे. श्वासावर लक्ष, फक्त श्वास, फक्त श्वास, बाकी काहीच नाही. जेव्हा श्वासाकडे लक्ष द्याल, डोक्यातले विचार हळूहळू कमी होत आहेत. पूर्णपणे श्वासावर लक्ष. हा श्वास आतमध्ये आला, हा श्वास बाहेर पडला. प्रत्येक श्वासावर पहारेकऱ्यासारखं लक्ष द्यायचं आहे. पूर्णपणे श्वासाशी एकरूप होत आहात. पूर्णपणे श्वासाशी एकरूप. या अवस्थेमध्ये ब्रह्मांडातील कॉस्मिक एनर्जी आपल्या ब्रह्मरंध्रातून आपल्या शरीरात एंटर करत आहे.
मेंदूमधून पुढे पुढे जात ती पूर्ण शरीरभर हळूहळू फ्लो होत आहे. पूर्णपणे त्या एनर्जीशी, त्या एनर्जीचा अनुभव घ्या. फक्त येणारा जाणारा श्वास. श्वासावर लक्ष देता देता मन इतकं सूक्ष्म झालेलं आहे की ती एनर्जी फ्लो होताना प्रत्येक पेशीमधील हालचालीची जाणीव होत आहे. ती एनर्जी फ्लो होताना आपलं हार्ट चक्र ओपन होत आहे, एक्सपांड होत आहे. पूर्णपणे एनर्जीचा अनुभव घ्या. फक्त श्वास, फक्त श्वास. लास्ट 2 मिनिट्स, शेवटची 2 मिनिटं. शेवटचा 1 मिनिट, लास्ट 1 मिनिट. Bring awareness back to your body. शेवटची 30 सेकंद. शेवटची 10 सेकंद. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 आणि 1. हळूवारपणे हाताची बोटं एकमेकांमधनं सोडवून घ्या आणि आपल्या डोळ्यांना हाताची एनर्जी पास करा. आपले डोळ्यांवर हाताची बोटं ठेवा, आपले तळहात ठेवा आणि 5 सेकंदासाठी 5, 4, 3, 2 आणि 1
हाताकडे बघत बघत हळुवारपणे प्रसन्न मनाने डोळे उघडा. सर्वांच्या चेहऱ्यावर हास्य आहे. नमस्ते मैम, वेलकम वेलकम टू आवर ग्रुप. मैम आपकी आवाज़, हेलो. ठीक है मैम. हां, ओके, येस. आज आपल्याकडे सिनियर पिरॅमिड मास्टर माहेश्वरी मॅम आलेल्या आहेत. तर मी आधी थोडीशी त्यांची ओळख करून देते, नंतर त्या स्वतःबद्दल डिटेलमध्ये सांगतीलच आणि त्यांचा अगदी अद्भुत असा एक्सपिरियन्स आपल्याला शेअर करतील आणि तो सगळ्यांनाच खूप भावणार आहे अशी अगदी मी तुम्हाला ॲश्युरन्स देते. तर माहेश्वरी मॅडम ह्या विशाखापट्टणमच्या आहेत. त्यांनी MSc चाइल्ड डेव्हलपमेंटमध्ये केलेलं आहे आणि 1996 मध्ये त्या ध्यानात आलेल्या आहेत. म्हणजे 1996 पासून त्या ध्यान करत आहेत. 2002 पासून त्या स्पिरिच्युअल पॅरेंटिंगचे क्लासेस त्यांनी सुरू केले होते आणि 2004 मध्ये त्यांना नियर डेथ एक्सपिरियन्स झाला आहे. नियर डेथ एक्सपिरियन्स म्हणजे काय हे तुम्हाला जेव्हा ते अनुभव सांगतील त्यावेळेस कळेल तुम्हाला. आणि मॅडम ह्या दरम्यान इंटरनॅशनल NGOमध्ये काम करत होत्या, पण पत्रीजींच्या सांगण्यावरून 2010 मध्ये त्यांनी त्यांची नोकरी सोडली आणि त्यांचे जीवन पूर्णपणे स्पिरिच्युअल सर्व्हिससाठी झोकून दिलेले आहे. 2011 पासून त्या बालविकासाचे क्लासेस घेत आहेत आणि गेल्या 3 वर्षापासून त्या ब्रह्मर्षी पत्रीजी जिथे सांगतात त्या ठिकाणी आदिवासी एरियामध्ये जाऊन ध्यानाचा प्रचार आणि प्रसार करीत आहेत. तर ध्यानामध्ये ध्यानामुळे काय काय मिरॅकल्स घडून येतात ते आपण माहेश्वरी मॅमकडून आणि त्यांच्या अनुभवातून जाणून घेऊयात. नमस्ते मैम. नमस्ते. आपको कोटि प्रणाम मैम. आपके जैसे डिवाइन सोल हमारे यहाँ आए, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है. ओवर टू यू मैम. सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम माहेश्वरी. मैं अभी मैडम जैसे बोले थे, मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ. मैं 2006 से इस ध्यान में आई हूँ. तो एक स्टूडेंट होते हुए मैं इस ध्यान परिचय मिला. तब से मैं पत्री जी के साथ ट्रेकिंग्स जाके और क्लासेस अटेंड करके साइमल्टेनियसली मेरा स्टडीज कंटिन्यू करते हुए इस ध्यान में बहुत कुछ सीखी हूँ. 2004 में मुझे एक एक्सीडेंट हुआ एक स्विमिंग पूल में, विशाखापट्टनम जहाँ पे बीच रहता है हमको, ऋषिकोंडा बीच करके एक बहुत अच्छा सा रिसोर्ट था वहाँ पे. उस रिसोर्ट पे हम लोग गए थे. वहाँ पे स्विमिंग पूल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था. तब मेरा लिवर में एक बड़ा सा चोट पहुंच गई और मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे और डॉक्टर्स बोले इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था करके, और बोले सर्जरी करना पड़ेगा. जिस पार्ट से ब्लीड हो रहा है वो भी पता नहीं है करके बोल के मुझे वो स्कैनिंग सब करा. 2004 में इतना बड़ा हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है. जो भी नर्सिंग होम है, आधा दिन संडे है उस दिन, आधा दिन काम करता था और रेस्ट ऑफ द डे एक सिर्फ ड्यूटी डॉक्टर रहता था. तो वहाँ पे मेरा इस जिंदगी का कुछ मकसद है, इसलिए सब कुछ अरेंज हो गया ऐसा. मेरा डॉक्टर्स मिला उस टाइम, संडे होते हुए भी सब लोग मिलके वो वहाँ पे मेरा सर्जरी हुआ था उस दिन. मैडम अगर कुछ वर्ड्स मैं हिंदी में अच्छा नहीं आए तो आई यूज इंग्लिश वर्ड्स. आप ट्रांसलेट करना चाहे तो मुझे रोकिए, मैं रुकती हूँ, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं मैडम. ओके, नो प्रॉब्लम मैम. यस. तो उस दिन वो डॉक्टर्स बोले सर्जरी करना पड़ेगा करके, और मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे थिएटर में. और लगभग 4:30 बजे मुझे हॉस्पिटल थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए. तो फिर 1:30 2 o'clock इस टाइम में मेरे को बाहर दिया गया. तो वहाँ सर्जरी को लेते ही वो लोग ओपन करके देखने के बाद बोले आपका फैमिली में कोई डॉक्टर रहते अंदर आइए करके बुला के. तब तक कि मेरा भैया वो जो स्विमिंग पूल में मेरे साथ आया था, वो 3rd ईयर मेडिसिन पढ़ रहा था और वो भी ध्यान कर रहा था मेरे साथ. तो उनको भी बुलाए थे अंदर, और एक जीजा जी डॉक्टर जी के जिसने मुझे ये ध्यान सिखाया था उसको भी अंदर बुलाए थे. ये एक्सपीरियंस के पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ
इस ध्यान में आने का भी मुझे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं इस ध्यान में आई हूँ 95 मेरा +2 कंप्लीट करके घर आने के बाद मेरा फादर एक काम पे, मैं बिना कुछ गलत किए मैं मुझे एक थप्पड़ मारे थे। तब मैं क्या मैं बिना कुछ किया, मेरा फादर ऐसे किया, बहुत गुस्सेदार आदमी, उसको कुछ सबक सिखाना बोले तो मैं अभी सुसाइड करके मर जाऊंगी। तब लोग बोलेंगे आपके गुस्से की वजह से, आप ऐसे डांटने की वजह से आपका बेटी मर गए। तब मेरा फादर मैंने अच्छे सा फ्रेंडली लविंग प्यार से लोगों को देखना शुरू करेंगे, बाकी बच्चों को ऐसे सिखाऊंगी उनको करके। तब मुझे मालूम नहीं है सीखने का, एक्चुअली मुझे सीखना है, वो अपना तरीके से अच्छा ही जी रहे करके मुझे नहीं मालूम। तो उसको सिखाने के लिए मैं मर जाऊंगी करके ढूंढ रहे थे कैसे मरना, ऊपर से कूदना है क्या, अगर कुछ चोट लग गई मैं बच गया तो कैसा, पाँव हड्डी टूट गया तो ऐसा नहीं, तो रैट किलर कुछ खा लो क्या, करे तो नहीं वो बहुत कड़वा रहेगी, ऐसा ऐसा बहुत सोच सोच रहे थे। तब मेरा मम्मी क्या कि ये बहुत जिद्दी लड़की है, यहाँ रहे तो मेरा फादर को देखे तो ऐसे ही सोच विचार में ये कंटिन्यू हो जाए करके मेरा दीदी के घर पे मुझे भेजा गया। तो वहां पे डॉक्टर जी के, वो मेरा जीजा जी तब तक उसका एमबीबीएस कंप्लीट होके अपना पीजी के लिए प्रिपेयर हो रहा है, स्पेशलाइजेशन के लिए। तो आंध्रा मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वो आते ही घर मुझे देख के, जस्ट ऐसा बाहर बाहर वो देख के बोले थे क्या तुम मरना चाह रहे हो क्या, और ठीक है तुम कैसे मरना आसानी से मैं बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर हो ना, बिना मुश्किल तुम कैसे मरना मैं बताऊंगी ऐसे करके। तब तक लोग मुझे क्या बोल रहे, नहीं रोने का, तेरे फादर के बारे में तेरे को तो मालूम है ना, वो ऐसे ही गुस्सेदार आदमी लेकिन प्यार करते, सब बोल रहे थे मुझे। और लोग ऐसा नहीं मरना, ऐसा रहना बोले तो और दुख हो रहा था। लेकिन ये जीजा जी आके तुमको मरना है तो मरो, लेकिन क्या होगा, आखिर तुम इस जन्म में तो अपना जिंदगी ऐसे बीच में ही तुम अपना खेल बंद कर दिया, तो फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे एपी में नहीं, यूपी में या मध्य प्रदेश में जन्म लोगे, तब तेरे को फादर ही नहीं, तेरे मदर भी बहुत गुस्सेदार आदमी मिलेगा। तब तुमको तेरा खेल खेलना पड़ेगा, ये जो बीच में तुम छोड़ के चला जाते हो। खेल बोल रहा है, दोबारा जिंदगी लेना पड़ेगा बोल रहे हैं सब। मेरा सोच तब मैंने वो दुख थोड़ा कम हो गया, सुनने लगे। तो उसने बोला अगर हम इस दुनिया में अच्छा सीखने के लिए, कुछ काम करने के लिए आते हैं पर्पस लेके, अगर हम वो काम कंप्लीट नहीं कर रहे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और वो काम जिंदगी का जो मकसद होता है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा करके उसने एक छोटा सा बुक दिया था, ओशो जी का निशब्द सा साइलेंस करके एक बुक दिया था। और बहुत छोटा सा बुक है वो, ये पढ़ो, बाद में तुमको ऐसे ही लगा तो मैं मदद करूंगा, मरने आसानी से मरने का तरीका बताऊंगा ऐसा करके। तो मेरा दुख खत्म कम हो गया, वो बुक पढ़ने लगे। तो वो बुक पढ़ने लगे तो मुझे लगा ये सब मैं पहले ही जानती हूँ, ये सब मैंने ही लिखा टाइप का मुझे लगा। और पूरा मेरा आंसू आना बंद हो गया था, धीरे धीरे से मैं नींद में चली गई थी वो बुक कंप्लीट होने के बाद। उस नींद में उस दिन मैं एक सपना देखी थी, वो सपने में मुझे बहुत बड़ा सा अनुभव हुआ था। मैं ध्यान, लोग बहुत सारे बच्चों को मैं ध्यान सिखा रहे हूँ, वो बच्चों के बीच में मैं हूँ, वो सब लोग मेरे आसपास खेल रहे हैं, मैं उनको बहुत मैंने सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा सा खेलने के लिए, अच्छा सा सीखने के लिए, वो सब ऐसा देखी हूँ। और डॉक्टर जी के, वो मेरा जीजा जी के बारे में कुछ देखी हूँ। मैं तुरंत उठते ही उसको बोली हूँ ऐसा ऐसा सपना देखी हूँ, ऐसा लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं पार्क में बच्चों को, लोगों को ऐसा करके। तो वो बोला अच्छा तुम फ्यूचर देखना शुरू है। उसके पहले ही मुझे बचपन से जो भी सपने में आता था 1 महीना या 2 महीने में वो सच होता था। लेकिन उस दिन वो ध्यान करने के बाद, वो बुक पढ़ने के बाद, जो भी मेरा ड्रीम हो रहा था, आ रहा था, जस्ट 1-2 दिन में, 3 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में वो सच होने लगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये क्या है, कुछ है इस ध्यान में करके मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और ध्यान करना शुरू कर दिया। तो ऐसा मेरा जिंदगी, मैंने मेरा फादर को सिखाना, वो बहुत गुस्सेदार आदमी करके मैं जो इस ध्यान में आई हूँ, बाद में मैं सीखी हूँ खुद को चेंज करना है, अपने आप को सीखना पड़ेगा, पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, तब सब कुछ अच्छा रहेगा करके मुझे मालूम हुआ। और ये 2004 में मैं हैदराबाद में काम करती थी। 3 दिन छुट्टी मिला था, मैं विशाखापट्टनम आके वो बीच में, वो रिसोर्ट में, ऋषिकोंडा रिसोर्ट में गया, तो वहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था।
तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना बोले थे और अंदर लेके गए थे। वो लोग ओपन करने के बाद देख रहे थे अंदर बहुत एक बाढ़ जैसा है, बहुत खून बह रहा है। तो वो लोग सर्जरी करके एक एक पार्ट को क्लीनिंग करके आ रहे हैं, तो लिवर के पास गहरी चोट पहुंच गई। और वो भी एक जगह पे नहीं, जैसे एक वाटर पैकेट को हम काटे तो एक ही पानी पैकेट या मिल्क पैकेट को, दूध पैकेट को वो दूध निकलेगा, लेकिन ये क्या हम ऐसे मारे तो बहुत जगह पे वो जैसे टूटता है, वैसे ही मेरे लिवर को 3-4 जगह पे बहुत चोट पहुंची है। और लिवर क्या है, वो बहुत सॉफ्ट टिश्यू है, वो उसको सूचर करने को नहीं होता है। तो वो लोग बोले एक जेल अप्लाई करके एक मेश हम लोग लगाएंगे, लेकिन ये कितना तक ये खून को माने ब्लीड होने से बचेगा हमको नहीं मालूम। अगर ये खून बहना रुक गया तो बचने का चांसेस रहता है। फिर भी ये अगर नहीं बचेगी, अगर बचेगी तो 1 साल लगेगी फिर उसको अपना काम करने को ही। लेकिन हमारा अच्छा एक बात है कि हमारा पूरा बॉडी में लिवर ही एक ऑर्गन है जो अगर काट दिया तभी अपना फुल साइज ग्रो हो सकती है। लेकिन मेरे को बहुत सारा ब्लीडिंग हो गया, इसलिए एक साइड इफेक्ट्स ज्यादा होने लगा। मैंने हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम हो गया और मेरा सांस लेने का बहुत मुश्किल हो गया, तब तक कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मैंने वो साइड इन्फेक्शन जो आता है एक्सीडेंट्स में, लंग्स में पानी जम गया था वो, तो इसलिए मेरे को ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ वो सर्जरी के बाद आईसीयू में रखा गया। और मेरे मम्मी को, फादर को, सब लोग को वो लोग पहले ही वो मैंने उनसे साइन लिया है कि अगर कुछ टेबल डेथ हो गया तो भी हॉस्पिटल का कुछ उनका कुछ जिम्मेदारी नहीं है करके। तो ऐसे ही हुआ, मेरे को सर्जरी होने के बाद बाहर दिए थे 1:30 बजे ऐसा। तो क्या हो रहा है, डॉक्टर सोचे अगला दिन ज्यादा से ज्यादा अगला दिन सुबह तक ये मर जाएगी, क्योंकि बहुत खून बह गया। 3.5 लीटर ऐसा खून बह गया था। हमारा बॉडी में 5 to 5.5 लीटर्स रहता है। तो एक्चुअली क्या पूरा एडिमा आ गया, माने पूरा नोज फेस एवरीथिंग बल्ज हो गया था, पानी जम गया था साइड इन्फेक्शन से। और पूरा इस बॉडी को हम कितना सजा के बहुत अच्छा देखभाल करते हैं, उस टाइम में सिर्फ एक वाइट क्लॉथ ऊपर से नीचे तक मेरे ऊपर डाल के पूरा का पूरा ट्यूब्स, ऑक्सीजन पाइप, यूरिन पाइप, ड्रेन पाइप, ऐसा पूरा मेरे अब दोनों हाथ और पांव टाइट टाई करके एक तरह से सेलेन जा रहा था, एक तरह से खून दे रहे हैं मुझे, ऐसा था मेरा हाल। ऐसा 10 दिन मैं कंप्लीटली अनकॉन्शियस स्टेट में चली गई, मैंने होश ही नहीं था। तो डॉक्टर्स आना, मुझे देखना, अरे कैसे ये अभी जिंदा है करके, उसको बहुत, क्योंकि एक एक दिन एक एक साइड इन्फेक्शन शुरू हो रहा था, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होना ऐसा। तो और एक डॉक्टर जुड़ना और वो ट्रीटमेंट करना, ऐसा चल रहा था मेरा हालत। ये सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता, कंप्लीट में क्या होश में ही नहीं थी। तो 10 दिन के बाद मुझे होश आया था। तो मैं सोच रही थी, मैंने जोर से देख रहे थे, देखे तो वहां पे आईसीयू है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट में एक डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर है और एक नर्स था। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं जोर से पुकार रही हूँ करके, डॉक्टर डॉक्टर करके बुला रही हूँ, लेकिन उनको नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क को सब रखा गया मुझे, और सांस लेने का बहुत मुश्किल हो रहा था। और पेन भी इतना ज्यादा आ रहा है मेरे ऊपर, एक एक 2 टन वेट लगा दिया टाइप का मुझे लग रहा था। तब मैं अच्छे से याद कर रहे थे, अच्छा उस दिन वो बोल रहे थे ना पूरा गोल्ड निकालना, ये एप्रॉन पहनाइए, अभी सर्जरी के लिए लेके जाएंगे करके। लास्ट जब मुझे सर्जरी लेके जाने के पहले वो जो बोल रहे थे सिस्टर आके मम्मी से, वो मुझे याद आया। तो अच्छा उस दिन मेरे को सर्जरी हुआ होगा, इसीलिए मुझे इतना पेन आ रहा है करके मैं सोची थी। तो बाद में वो डॉक्टर को, नर्स को नहीं सुनाई दे रहा ना मेरा, तब मुझे पता चला, अच्छा मैं बोल रही हूँ लेकिन वो किसी को नहीं सुनाई दे रहा करके। तब मुझे क्या लगा, पत्री जी को मैं बुलाए थे, पत्री जी ये पेन अनबेरेबल है, मैं इसको नहीं बेर कर पा रही हूँ। अगर मुझे इस दुनिया में रहना है, मेरे से कुछ पर्पस है इस दुनिया को, मुझसे काम है, तो मुझे हीलिंग करके बचाइए, नहीं तो मरने से मुझे कुछ डर नहीं है, मैं तैयार हूँ मरने के लिए करके ऐसे ही पूछूं। तब इतना नॉलेज नहीं है, इतना सारे अभी जो जितना बुक्स है उतना बुक्स नहीं है। एक ही बुक रहता था पत्री जी जो लिखे थे, तुलसी दल करके तेलुगु में, और एक सीडी रहता था बस। लेकिन क्यों मैं ऐसे बोली हूँ, मेरा अगर कुछ पर्पस है इस जिंदगी का, बोल मुझे ऐसा हीलिंग करके बचाइए करके,
तो पत्री जी आए थे अपना एस्ट्रल शरीर से, माने सूक्ष्म शरीर से वो आए थे और मेरे को ऐसा यहाँ पे मार के, क्योंकि हीलिंग किसी को हम लोग पूछने का नहीं है, हम खुद को सुधारना है, खुद का उद्धार करना है। मैं लेकिन पत्री जी से हीलिंग पूछी हूँ ना, ऐसे ही मार के ये एक्सीडेंट पूरा आपने ही डिजाइन किया। जो आपका पिछले जन्म का कर्म है वो आप इस एक्सीडेंट से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी से आपका कुछ कर्म नहीं, अभी आप जो भी करेंगे अच्छा या बुरा उसी का कर्म आपको भोगना पड़ेगा। बाकी सारे कल तक जो भी आपने किया था वो सब खत्म हो गया करके। तो एक्सीडेंट डिजाइन किया बोले थे ना, कोई अपना अच्छा जिंदगी में अच्छा हस्बैंड चाहिए, अच्छा सा जॉब चाहिए, अच्छा सा घर मकान वो सब डिजाइन करते हैं, ऐसा एक्सीडेंट कोई डिजाइन करेगा क्या करके मुझे एक डाउट सा हो गया। लेकिन बोला सो पत्री जी है ना वो सही बोलते करके, हाँ हाँ सर करके डाउट से ऐसा सिर हिला रहे थे। तो पत्री जी वहां बैठ के वो हॉस्पिटल बेड जहाँ पे मेरा बॉडी था वहां नीचे से एक ट्राइपॉड स्टूल पत्री जी निकाल के उस पे बैठ के मेरे पास ही बाजू में बैठे थे। और मुझे एक एल्बम टाइप का, जो देखिए बड़ा सा मैरिज एल्बम फंक्शंस का कुछ एल्बम रहता है ना, वैसे एक एल्बम टाइप का सार निकाले थे। वो लेकिन वो पेज पलटे तो वीडियो दिख रहा था उसमें। तो उसमें पूरा सार कैसे हम लोग एक माने इन्फेंट सोल, बेबी सोल, माने इस शरीर का जैसे उम्र रहता है ऐसे ही वो हमारा सोल आत्मा का भी शिशु अवस्था, बाल्यावस्था ऐसा रहता है ना, यौवनावस्था, वो सब दिखा रहे कैसे हम लोग आएंगे, एक बार मानव शरीर लेने के बाद कितने जन्म लेंगे, किस तरह हम आगे बढ़ते हैं एक एक एक्सपीरियंस लेके एक एक जन्म से दूसरा जन्म, वो सब एक्सप्लेन करके मुझे एक कुछ टिबेटन मोनास्ट्रीज लेके गए थे। और सार के साथ हूँ ना सब कुछ, मैं भी वो वहां पे ट्रैवल कर पा रही हूँ, सब देख रही हूँ, सार एक्सप्लेन कर रहे थे सब। तब बाद में वो डॉक्टर और सिस्टर टाइम टू टाइम मैं कोमा में हूँ लेकिन वो लोग आके मुझे वो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देते हैं ना, टाइम हुआ करके वो आधी रात में मेरे पास आके वो इंजेक्शंस देने के आया। तो और वो सिस्टर मुझे वो इंजेक्शन दे रहे तो मैं आध थोड़ा पेन महसूस किया, मेरे उंगलियां ऐसा मैं मैंने कुछ मूवमेंट दे रहे थे। तो वो डॉक्टर को बुलाई तुरंत, सर इसको पेन फील कर रहे हैं, मैं इंजेक्शन दे रहे तो और थोड़ा आंख को खोला नहीं खोला टाइप का मैं ऐसा थे, क्योंकि उस एक्सपीरियंस में पत्री जी के साथ मैं हूँ। तो वो जोर से पुकार रहे तो मैं वो एक्सपीरियंस से बाहर आ गए थे। तो मैं उस एक्सपीरियंस में पत्री जी जब जा रहे थे मैं सर को बोल रहे थे, सर आप मेरे साथ रहिए, आप रहे तो बहुत अच्छा है बोले। तो सर बैठ के वो सब दिखा रहे, सब बता रहे क्यों मैं मेरा जिंदगी पर्पस क्या है वो सब। तो ये सिस्टर आने के बाद ये सब वो जोर से पुकारने से मैं वो एक्सपीरियंस से बाहर आ गई। तो सिस्टर बोली सर ये होश में आई करके डॉक्टर को बुलाया। तो मेरे ब्रदर को, मेरे मदर को, सबको वो लोग अंदर बुलाए थे। तो मैं आंख खोल के बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी, फील करके मेरे भाई को ऑक्सीजन मास्क निकालने को बोल रही थी। पत्री जी आए थे और बोले मेरे को अच्छा ठीक हो जाएगा, ये सब मेरे पिछले जन्म का कर्म है, अभी ये सब खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, अभी से मैं जो भी करूंगी उसको ही मैं मुझे भोगना पड़ेगा ये सब। तो मेरा भाई क्या सोच रहे थे, उसको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बहुत सारे मेडिसिन दे दिया ना, तो इसलिए उसको डेलीरियम्स माने एक तरह का मैडनेस आ गया। इसलिए ऐसे बात बोल रही है। हम सब लोग वो बाहर आईसीयू के बाहर ही बैठे थे ना, कहाँ आए थे पत्री जी, आए थे मुझे शेक हैंड दिया, मेरे बाजू में बैठे बोल रही हैं करके, अच्छा वो अपने आप को कुछ डिफेंड कर रही हैं करके बोल के, हाँ हाँ आए थे, मुझे भी शेक हैंड दे के अंदर आए, लेकिन डाउटफुली बोल रहा था। तो मैंने, तुम क्यों ऐसे डाउट से बोल रहे, सचमुच वो आए थे मेरे पास ही बैठे थे, ये सब बोले थे करके मैं फिर से उसको बताने लगे। तो कोई जो भी डॉक्टर आने लगा मुझे चेक करने को, मैंने चेस्ट फिजिशियन बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं ना, किडनी रेनोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सब कुछ आके अपना अपना चेकिंग करके चले जाते। मैं सबको वो ऑक्सीजन मास्क निकालने को बोला, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे छोड़ दिया है तो वहां से निकल जाऊंगी करके मैंने इतना स्ट्रेंथ मैं फील कर रही थी अंदर से वो एक्सपीरियंस के बाद। तो ये सब चल रहा था। 2004 है, तब तक हमारा वो पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया है, हम लोग कंटेस्ट कर रहे थे अपने पिरामिड पार्टी से। तो पत्री जी विशाखापट्टनम आए थे वो इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो तब इलेक्शन कैंपेन बोले तो हमको वोट दे दीजिए करके हम कहीं पे नहीं पूछते थे, सिर्फ ये शाकाहार के बारे में हम लोग प्रचार करने का, ध्यान कैसे सीखना, वो पॉम्पलेट सबको दे के वो लोग पैदल चलते थे सब।
स्ट्रीट्स पे ऐसा। तो एक 300 मेडिटेटर्स के साथ पत्रिजी वो कैंपेन में चल रहा था। वो कलेक्टर ऑफिस, विशाखापट्टनम का कलेक्टर ऑफिस के पास आने के बाद पत्रिजी मेरा ब्रदर से पूछे थे, सिस्टर कैसी है, कहाँ, बोला था सर यहीं पे एन बीच हॉस्पिटल में थी, ऐसा ऐसा हुआ और सुबह उसको ऐसा होश आया तो तब से आप आए थे, ऐसे बोल रहे हैं, बोला तो सार हंस के चलिए वो मैडम के पास जाएंगे करके। तो दूसरे रास्ते पे जाना था वो मार्च को, वो सबको मेरे हॉस्पिटल के पास लेके आके सब लोगों को वही बीच पे बाहर ही हॉस्पिटल के बाहर बैठ के ध्यान कीजिए, वो मैडम को एनर्जी दीजिए, उसका काम बहुत है करके सार अंदर आए थे। मेरे भैया लोग, सिर्फ मेरा भैया भी वो डॉक्टर तब तक वो मेडिसिन पढ़ रहा था ना, वो हॉस्पिटल लोगों को रिक्वेस्ट किया, ये हमारा गुरुजी आप लोग बोल रहे हैं ना, यानी वो आपके तरफ से जो भी करना है वो कर दिया करके, ये हमारा होप है, उसको अलाउ कीजिए बोले तो वो सार को एप्रॉन सब पहना के अंदर अलाउ किया था। तो सार और वो सार का पर्सनल सेक्रेटरी शिवप्पा और मेरे भाई लोग अंदर आए थे। सार अंदर आते ही उसका अपना जो तरीका रहता है वॉक करने का, दोनों हाथ पीछे रख के ऐसे ही अंदर आए थे। अंदर आके वहां खड़े होके मेरे को सिर से पांव तक 2-3 बार एक एक्सरे यूनिट में बॉडी को चला के बाहर निकाले तो कैसे आएगा, वैसे ऊपर से नीचे तक सार देखे थे। देख के जैसा उसके पहले रात तो मेरा वो जो एस्ट्रल एक्सपीरियंस में वो ट्राइपॉड स्टूल बेड के नीचे से सार निकाले थे ना, वैसा ही वो स्टूल निकाल के सार वहां पे बैठ के मेरा हाथ को, अपना हाथ जैसे हम लोग ध्यान में अपने उंगलियां ऐसे डालते हैं, उस सार का एक हाथ से मेरा हाथ के उंगलियां में उंगलियां डाल के, एक हाथ सार का मेरा आंख के ऊपर रख के, मैडम आप आंख बंद करके जस्ट रिलैक्स कीजिए, अच्छे से आप करके 5 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो जाइए बोले थे। हीलिंग कर रहा हूँ मैं, कुछ दे रहा है ना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं बोले थे, सिर्फ आप रिलैक्स किए फील कीजिए करके ऐसा रखा। लेकिन उस 5 मिनट्स में सार का उंगलियां से बहुत एनर्जी अपना बॉडी में आया था। देखिए बिजली का झटका आपको कहीं पे बॉडी पार्ट में लगे तो पूरा बॉडी में एक तरह का शिवर्स, ट्रिम्बलिंग आता है, उसी तरह का मेरे को बहुत वो मैंने जोल्ट फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जी, एक तरह का हीट मेरे उंगलियों से हर एक कन कन में नर में बहुत वो जा रहा था। तो मैं बहुत वो महसूस किया, अभी भी बता रहे तो भी स्टिल आई कुड फील दैट एनर्जी। तो जस्ट ऐसे ही 5 मिनट के लिए सार ऐसा मेरे उंगलियां में उंगलियां डाल के हाथ पकड़े थे, बस छोड़ के सार बोले अच्छा चलो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आपको ठीक होने के बाद 7 डेज या 1 वीक जो आपको अच्छा लगता है मेरे साथ ध्यान प्रचार करने के लिए आना है, वो मंजूर है क्या करके बोले था। हाँ सर, मैं बोल दिया। तो सर उठ के मेरा ब्रदर लोग ये अपना पूरा जो भी पिछले जन्म का कर्म था अभी वो सारे के सारे लेके आई थी ना, इस एक्सीडेंट से खत्म कर दिया। अभी जो सेम जो वर्ड्स मैं सार मुझसे बोले हैं करके वो सुबह से मैं बोल रहे थे, वही वर्ड सार जाते हुए बोले थे। तब मेरा भाई, तब सार बहुत गुस्सेदार रहते थे, मैं हमने हम लोग कुछ अच्छा सा सवाल नहीं पूछे, इधर उधर का कुछ सवाल पूछते थे, डांटते थे बहुत। मेरा भैया कुछ ये अगर डांटे तो डांटे करके, सर यही बात वो सुबह से जब होश में आई थी वही बोल रहे, आप आके ऐसे बोले करें तो सर मेरे को पीछे ऐसे देख के आंख मार के मेरे भाई का चीख पे ऐसा करके वहां से बाहर चले गए। ठीक हो जाएगा करके मेरे मम्मी वहां पे बहुत रो रही थी, उसको भी अभी ठीक हो जाएगा ये करके चले गए। तो मेरे मम्मी, तब तक मैं 96 में जब मैं ध्यान में आई, पूरा मेडिसिन लेना बंद कर दिया, जो भी हो चिकनगुनिया हुआ तो भी मैं मेडिसिन नहीं लेते थे, क्योंकि मालूम हो गया ये कर्म जो हम करते हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। वो दवाइयाँ लिया तो टेम्परेरीली वो डिसीज कम होगा, लेकिन किसी ना किसी रूप में हमको उसको फिर से भोगना पड़ेगा। वो सच जानने के बाद मैं दवाई लेना बिल्कुल बंद कर दिया। रीजन उसका क्या रीजन हो सकता है, कुछ डिसीज आए तो वो डिसीज हमको क्या बताना चाहती है, हम क्या सीखना है करके ऐसे सीख रहे तो वो डिसीज कम हो जाते थे। तो मैं बहुत स्ट्रांगली कुछ भी दवाइयाँ ना, विक्स का भी मैं नहीं लेती थी। तो उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ सो दिन भी मेरा भाई डरो मत ऐसा बोले, तुम जस्ट अपना सांस ऑब्जर्व करो ऐसा बोले, तो नहीं मुझे कुछ हो गया गहरे सा, मुझे बहुत बड़ा अंदर चोट लगे, हॉस्पिटल लेके जाओ बोले। तो उस दिन मेरा कुछ भी दवाइयाँ नहीं लेने वाली, यही खुद हॉस्पिटल लेके जाओ बोल रही है करके तुरंत उस दिन वो लोग हॉस्पिटल लेके गई। और फिर ये एक्सपीरियंस से बाहर आने के बाद मैं बोल रही थी तो मेरे मम्मी क्या सोची,
अगर ये पत्री जी गुरु जी बोले जैसा अगर इसको ठीक हो गए तो हम सब भी नॉनवेज खाना बंद कर देंगे और इसको ध्यान का काम के लिए छोड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये गुरु जी झूठा है करके मैं सबको बताऊँ अपना प्यार से वो जो किस हालत में मैं हूँ वो देख के ऐसा बोल रहे थे। तो पत्री जी चले गए लेकिन मुझे बहुत सीरियस होने लगे पत्री जी जाने के बाद। और डॉक्टर्स बोल दिया इसका लास्ट स्टेज है, जिसको भी आपको बुलाना है, देखना है, देख लीजिए करके वो लोग बोल रहे थे। सिर्फ एक चांस है, वेंटिलेटर में उसको शिफ्ट करके देख सकते हैं ऐसा करके। तो मेरा मम्मी को बहुत गुस्सा आया, इतना बड़ा गुरु करके मानती है, इतना साल से ध्यान कर रही है, वो भी यहाँ आके ठीक हो जाएगी बोला। लेकिन अभी ऐसा क्या इसका सांस लेने का ऑक्सीजन सपोर्ट 25 लीटर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ भी मेरे सांस नहीं हो रहा था। तो मेरा मम्मी बहुत गुस्से है कि ये गुरुजी झूठा है, मैं सबको बताऊंगा, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं ही सबको बताऊंगी, ऐसा ऐसा करके बहुत गालियां दे के ये सब हो रहे थे। तो मेरा भाई अंदर आके वो मेडिकल डॉक्टर है ना, उसको अलाउ कर रहे थे आईसीयू में। वो देख रहा था क्या हाल है करके। मुझे क्या हो रहा है, मैं कहीं पे पीछे वैली में गिर रही हूँ, कहीं पे कोई आके मुझे जबरदस्त उठा के लेके जा रहा है, इस तरह का फीलिंग हो रहा है। मैं बहुत फाइटिंग कर रहे हैं, मैं गिरती हूँ उस बेड से करके। मैं वैसे वो हॉस्पिटल बेड को साइड सपोर्ट रहता है ना, वो दोनों मतलब दोनों हाथ से उसको टाइट मैं पकड़ रही हूँ, वो आयरन रॉड्स को, और मेरे पाँव की उंगलियों के साथ भी मैं वैसे पकड़ रही हूँ। लेकिन वहां पे मेरे बेड पे मैं टाई किया हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है मैं कहीं पे गिर रही हूँ करके। बहुत मैंने गहरी नींद में चले गए टाइप का लग रहा है, फिर बाहर आ रही हूँ, कहीं पे गिर रहे हैं, इस तरह का सब फील चल रहा था। तो मेरे भैया आके अंदर आके मुझसे बात कर रहे थे, मुझे कोई लेके जा रहे हैं, मुझे जोर से वहाँ खींच रहे हैं, सब बोल रहे थे। वो भी तब तक ध्यान करता था ना, उसके समझ में आ गया, अच्छा ये बॉडी वेकेट करने का टाइम आ गया है, इसलिए ऐसा कोई आया होंगे उसको लेके जाने को करके। नहीं नहीं, जो भी तुमको एक्सपीरियंस हो रहा है तुम उसको जस्ट ऑब्जर्व करो, सपोर्ट करो उनको, ऐसा बोल रहा था वो ऐसा बता रहा था। बस मेरा आंख बंद हो गया। मैं कितना कोशिश कर रही हूँ ओपन करने को, बहुत जोर से बंद हो गया। और मेरा बॉडी इतना रीलिंग सेंसेशन हो रहा था, मैं गिर वो ऐसा राउंड 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 होके एकदम मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया था। तो ये जो स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी वो हॉस्पिटल बेड के ऊपर ऐसा था, और मैं बाहर आ गई। देख रहे तो मेरा भैया बहुत घबराहट में है, वो मॉनिटर्स में, वो बीपी डाउन हो रहा है और पल्स कुछ भी नहीं है, सिस्टर चेक कर रही थी। बॉडी एकदम उस तक तब तक ऐसा मेरा सांस लेने को बहुत मुश्किल हो रहा है, तब एकदम शांत हो के मेरा बॉडी में कुछ भी मैंने गर्मी नहीं है, एकदम ठंडी हो गया। तो सिस्टर दे के पल्स दे के कुछ पल्स नहीं है करके, सर ये चले गए, उसका सांस भी कुछ नहीं चल रहा है करके व्हाइट क्लॉथ पूरा कंप्लीटली मेरे सिर पे भी वो डाल दिया। तो और ड्यूटी डॉक्टर को बताने को जा रही है बॉडी वेकेट कर दिया चले गए करके। तो मेरे भैया को कुछ हो रहा टाइप का लगा उसको, और वो सिस्टर का हाथ पकड़ के उसने रोके, और एक 5-10 मिनट वेट करेंगे, मत बताइए बाहर ये मर गई करके ऐसा बोले थे। तो वो सिस्टर, नहीं है सर ये मेरा ड्यूटी है, तुरंत बताना है, वो लास्ट चांस कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह देना चाहे तो देते हैं करके वो बोल रहे थे, नहीं नहीं रुकेंगे करके वो बोल रहे थे। उसको लगा कुछ हो रहा है करके, क्योंकि तब तक वो भी मेडिसिन पढ़ रहा है और ध्यान भी कर रहा है। तो मेरा हालत क्या है, मैं बाहर आ गई, ये सब ड्रामा मैं देख रही हूँ। सिस्टर को मेरा भाई रोकना नहीं बताना करके वो बहुत घबराहट में है। मैं बाहर आके मेरे भैया के पास जाके, ये मैं यहाँ ठीक हूँ ऐसा बताना, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसको नहीं सुनाई दे रहा। सिस्टर से भी मैं वो बता रही हूँ, ये मैं यहाँ पे हूँ, मैं जिंदा हूँ टाइप का, उसको भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। वो आईसीयू रूम से बाहर आ गई, वहां पे मेरे मम्मी रो रहे थे बहुत। उसके पास जाके, क्यों इतना रो रहे हैं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं कुछ उसको बताना चाहती हूँ, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। जो फादर को बहुत गुस्सेदार आदमी, मुझसे प्यार नहीं करते, बच्चों को अच्छा देखभाल करना नहीं आता, जो जिसके बारे में मैं समझ रहे थे, वो फादर वो डॉक्टर को पूछे थे कुछ ना कुछ कीजिए, जितना भी पैसा लगेगा मैं ठीक हूँ, पैसा रखने के लिए आप कुछ डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट को बुलाइए, मुंबई से या चेन्नई से कहीं से भी डॉक्टर्स को बुलाइए, सब बोल रहे तो वो डॉक्टर बोल रहे नहीं फादर जी, हमारा जो मानव प्रयत्न है हम कर दिया, अभी माधव माने गॉड का ही कुछ चलना है।
तो मेरा फादर बहुत उसको हिला के जोर से बोल रहे थे, क्या तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, डॉक्टर होते हुए आप भी ऐसा मानव का कुछ प्रयत्न हो गया, कुछ नहीं करेंगे बोले तो क्या है इस छोटी, तब तक मेरा एक बेटी है, उसका 1.5 साल की थी, 1.5 ईयर का, तो उसका अभी कैसे हम लोग बड़ा करेंगे, ये सब करके बहुत रोने लगा। तो वो देख के मुझे, अरे मेरा फादर इतना सेंटिमेंटल है, इतना प्यार करते हैं क्या, मैंने उसको बाहर दिखाने को नहीं आता था, लेकिन इतना प्यार करते हैं क्या करके वो सूक्ष्म शरीर से मैं उसको देख रहे थे, उसका प्यार को महसूस कर पा रहे थे। तो फिर से मैं अंदर आई थी। आईसीयू में इतना लोगों को नहीं रहने देते हैं ना, 10 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी ना, इसलिए वो लोग स्पेशल रूम में एक लिए थे, वहां पे मेरे भैया लोग डिस्कशन कर रहे थे, बाकी भैया लोग, वो बड़े भैया लॉयर है, वो बोल रहा है अगर हम ये डॉक्टर बोला जैसा वेंटिलेटर पे शिफ्ट करें, तो तब आइजैक में 2 ही हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का चलता था, एक सेवन हिल्स हॉस्पिटल, एक केयर हॉस्पिटल, और वहां शिफ्ट कर दे तो हमको अलाउ भी नहीं करेंगे, ये बेचारी अच्छा ऐसे ही अकेली मर जाएगी, या तो मेरा फ्रेंड का हॉस्पिटल है ना, कम से कम हमको सेकंड भैया को जो मेडिसिन पार्ट उसको अंदर अलाउ कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही एनी हो मर जाएगी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ही छोड़ देंगे कर। मेरा लास्ट ब्रदर जो था मुझसे छोटा, वो बहुत जोर से मेरा बड़े भैया से बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्या, दीदी ऐसे ही मर जाएगी क्या करके, वो बहुत टेंशन ले रहा था और सिगरेट पी रहा। तब तक मुझे पता नहीं है मेरा वो भाई स्मोक करता करके, मैं लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से देख लिया। ये सब देख के फिर अपना शरीर में आने के लिए मैं आईसीयू में फिर आके अंदर जाके शरीर में घुसने के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, और वो हॉस्पिटल से बाहर जाना बोल रहे थे, वो भी नहीं हो रहा था। तब इस बार मैं सिर्फ पत्री जी को नहीं, मेरा मुंह से ऐसा आया, मास्टर्स मुझे कुछ अनुभव देना चाहे तो मेरा एनर्जी इतना काफी नहीं है, आप लोग मेरा मदद कीजिए, अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस करवाना है तो मदद कीजिए, नहीं तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा क्या है, ना अपना शरीर में जा पा रही हूँ ना बाहर जा पा रही हूँ, ये क्या हालत है करके ये सब पूछिए। पूछे तो 2 मास्टर्स आए थे, मैं उनको देख के ही आप कौन है ये सब बोले, तो हम तिब्बतन लामा से करके वो लोग अपना परिचय किया करके, वो लोग आके मेरा दोनों हाथ पकड़े, तो तब मैं उनके साथ वो फ्लाई होना शुरू हुआ। तब देखे तो हम ये भूमंडल और यही धरती और नवग्रही करके सोचते हैं ना, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक एक जगह से वो लोग मुझे बहुत टनल जैसा ऐसे लेके लेके जा रहे थे। तब एक्सप्लेन कर रहे थे हम मरने के बाद अपना जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से एक एक लोक में हम रहते, यहाँ सीखने के बाद नेक्स्ट लेवल जाते हैं, ऐसा करके सब मुझे बताते हुए ऊपर लेके जा रहे थे। तो एक जगह पे एक लोक में बहुत अच्छा सा बगीचा, बहुत अच्छा सा फूल, कोई उसको नहीं तोड़ेंगे, बस उसका खुशबू एंजॉय करेंगे, वहां पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक जगह पे अच्छा सा नाट्य सीखते हैं, वहां पे एक जगह पे अच्छा सा बिल्डिंग्स बनाते हैं, माने क्रिएटिव एबिलिटीज, वो लोग अपना खुशी के लिए, अपना सिर्फ सीखने के लिए, कुछ एंजॉय करने के लिए ही करते हैं बस। वो इस सिर्फ भूमंडल पे ही हम खाना खाते हैं, बाकी लोग में खाने का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ जो भी हम एनर्जेटिक रहते हैं वो सब दिखाते हुए मुझे लेके गए थे। और जब ऊपर जा रहे थे वहां पे वायलेट कलर एनर्जी पूरा वो लाइटिंग देखी हूँ, बाद में गोल्डन येलो कलर, वो गोल्डन येलो कलर में बहुत बड़ा, माने हैदराबाद सिकंदराबाद जितना बड़े शहर है उतना बड़ा एम्प्टी स्पेस था वहां पे। वहां पे सेंटर में एक बहुत बड़ा सा टेबल है, गुरुमंडल वहां पे पत्री जी, बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, ओशो और बेट्टी स्टाइन करके, ये सबको मैं पहचान गई। कुछ लोगों को मैं नहीं पहचान पा रहे थे, वो अपना खुद का परिचय किया, मैं बेट्टी स्टाइन हूँ, एक हीलर हूँ करके उसने परिचय किया अपना। और एक आदमी, मेरा नाम एलेक्स आर्बिटो, मैं फिलीपीन से बिलोंग करता हूँ, मैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, मैंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिना अपना उंगलियां से ही सर्जरीज करता हूँ, ऐसा करके उस वो हीलर हूँ मैं करके, हीलिंग्स करते हो करके वो अपना खुद का परिचय दिया। ये सब होने के बाद यहाँ क्या क्यों आए थे टाइप का मैं देख रहे तो वो जो टिबेटन लामास मुझे वहां पे छोड़ दिया ना, तब जीसस आके मेरे पास आके आप यहाँ पे लेट जाइए करके बोले। मैं सूक्ष्म शरीर से गई, लेकिन
तब तक कि ऐसा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर टाइप का फील कर रहे थे ना, कहाँ पे लेटना है, यहाँ पे कुछ बेड नहीं है करके देख रहे थे। जीसस बोला इस लोक में मैंने इस यहाँ पे आपका बेड्स वगैरह कुछ किसी चीज का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही हवा में लेट सकते हैं सूक्ष्म शरीर से करके बोले, तो वहीं पे ऐसे लेटी हूँ। तो वो जो एलेक्स आर्बिटर करके हीलर करके वो परिचय कराया था ना उसका अपना खुद का, उसको बुलाए थे। वो आके अपना उंगलियों से ऐसे मेरे चेस्ट के पास ऐसे ओपन करके एक रेडिश ब्लैक लिक्विड बाहर निकाल के फेंक रहे थे। तो मैं घबरा गई, ये क्या यहाँ पे मेरे ब्रेस्ट के पास टच कर दिया, ये काट रहे थे, अगर मेरे को बाद में ये कुछ अच्छे से नहीं दिखेगा ना, साड़ी वगैरह पहने तो ये पूरा मार्क्स रह जाएगा ना करके मैं देख रही हूँ। देखे तो वो पूरा निकालने के बाद ऐसा फिर से किया तो वो सब क्लोज हो गया, और वहां पे कुछ भी मार्क मतलब स्कार्स कुछ नहीं था। तो ये क्या हो रहा है करके मैं पूछे तो जीसस ने बताया था इसको साइकिक सर्जरी बोलते। माने साइकी बोले थे अपना सोच विचार जो है वो साइकी बॉडी में आप जो भी सोचते हैं वही आपका सोमेटा साइको ऑल योर डिसीजेस, माने हमको जो भी ये हेल्थ प्रॉब्लम सब होता है साइकोसोमेटिक बोलते हैं उसको। माने हमारे साइकी में जो जो नेगेटिव एनर्जीज जम जाता है वो अपना कर्म से, वही सोमेटा माने इस स्थूल शरीर पे डिसीज के रूप में आएगा करके। अभी आपका साइकी हम लोग क्लीन कर दिया, अभी आपका सोमेटा माने जो फिजिकल बॉडी है उसका पूरा हीलिंग हो जाता है करके वो लोग बोले थे। और ये जो वो उंगलियां से करे ना उसको साइकिक सर्जरी वो सब बोले। तब तक वो वर्ड मैं कहीं पे नहीं सुनी थी, साइकिक सर्जरी क्या, ये खुद हील हो जाता बोल रहा है, लेकिन अच्छा हाँ ठीक है। तब जीसस वो भी बताया कि हमारा बॉडी में हर एक कण में हर एक नर्व सेल में खुद का इलाज करने का पूरा वो हीलिंग एनर्जीज हम हमारे शरीर में ही रहता है। हम धीरे धीरे इस मानव जन्म में ये सब हमारा मेरा बस में नहीं है, ये सब कोई और डॉक्टर हमारा इलाज करेगा, भगवान कुछ करेगा करके अपना एनर्जी को अपना सोच से हम कम कर देते हैं। वो बिलीफ सिस्टम में चले जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना खुद का इलाज नहीं कर पाएंगे करके, इसलिए हमारा वो शक्ति कम हो जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं हम खुद को इलाज कर सकते हैं, खुद को अपनी वो एनर्जी से हीलिंग कर सकते हैं, पता चल गया तो हम खुद का इलाज कर सकते हैं, इसलिए कुछ दवाइयाँ डॉक्टर का कुछ भी जरूरत नहीं है करके वो जीसस वो बताए थे। बताने के बाद वो जो गुरु मंडली में सब लोग मास्टर्स बैठे हुए ना, वहां पे फिर मुझे लेके आए थे। तो वहां आने के बाद ओशो और ये बुद्धा जो भी उनका बताना है टीचिंग्स वो सब वहां पे मुझे बता रहे थे। इस जन्म कैसे लेते, मेरा पर्पस क्या है, बच्चों के साथ मैं काम करने वाली हूँ वही मेरा पर्पस है इस जिंदगी का, वो सब कुछ बताए थे। और मेरा वो जीजा जी जिसने मुझे ध्यान सिखाया था उसका कुछ एक्सपीरियंस उसके बारे में जो होने वाला था वो एक्सपीरियंस, और मेरा खुद का वो जो डॉक्टर भैया था 3 महीने के बाद उसको बहुत बड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, मरने तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो फिर ठीक हो अगर हो जाएगा करके वो भी मुझे मैंने जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी दिखाए थे। और मेरे 5 जन्म का कुछ जन्म भी दिखाए थे। वो सब होने के बाद वो सब लोग वहां से गायब हो गए। तो मैं क्या है ये सब गायब हो गए करके, और भद्री जी का शरीर इतना बड़ा बड़ा सा होके वो जितना बड़ा स्पेस है उतना शरीर हो गए थे भद्री जी होके, मेरा दोनों आंखों से मैं उसका इतना बड़ा शरीर को नहीं देख पा रहे थे। और पत्री जी एक कमल के फूल के ऊपर ऐसे बैठ के पद्मासन में बैठ के ध्यान की मुद्रा में वो था। तो ये क्या चल रहा है क्या करके मैं बोला पूछ रहे तो ओशो और बुद्धा जीसस तीनों मिलके एक ही वॉइस में बता रहे थे ये जो पत्री जी का शरीर हम यूज करके सुभाष नाम का इस शरीर को यूज करके हम लोग वॉक इन है, वो बुद्धा कॉन्शियस क्राइस्ट कॉन्शियस वो ओशो नॉलेज सब कुछ पत्री जी मैत्रेयी बुद्धा माने एक फ्रेंडली बुद्धा के रूप में इस जन्म में माने इस अभी इस युग में एक सिंपल आसानी तरीका से वो इतना स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए हम पत्री जी के शरीर को यूज करके उसका शरीर से माध्यम से हम लोग वो माने मैसेज दे रहे थे लोगों को, ध्यान सिखा रहे थे करके।
तो फ्रेंडली बुद्धा का रूप में, अरे पत्री जी के शरीर में इतना वॉक इन है क्या, वो वॉक इन वो सब कभी बचपन में सुने हैं हम लोग, लेकिन तब फिर से वो लोग बता रहे थे पत्री जी के शरीर में वो सब लोग वॉक इन के रूप में आए थे करके। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और पत्री जी अपना आंख ऐसा ओपन करके मेरे को एक स्माइल देके फिर वो ध्यान मुद्रा में ही चले बैठे थे। तो मैं वहां से बाय बोल के बाहर आई थी। बाहर आए तो वहां पे साउथ इंडियन का एक बड़ा सा फिल्म एक्ट्रेस थी, उसका नाम है सौंदर्या। वो तब बहुत बड़ी फेमस एक्टर, तमिल कन्नड़ा तेलुगु सब मूवीज वो करती थी, हिंदी में भी सूर्यवंश अमिताभ बच्चन जी का उस मूवी में वो एक्ट किए थे। तो वो हीरोइन वहां पे थी। मैं उसको पूछी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों खड़े हैं बोले तो वो बोली मैं 2 दिन हो गए मेरा मर के, इस जिंदगी में जो स्पिरिचुअल काम मैं करने को गई थी वो भूल के पूरा पैसे के पीछे मैं भाग के ये नाम फेम के गेम में मैं चली गई थी। ये फिल्म एक्ट्रेस में एक्ट्रेस बन के इस नाम कमाना पैसे कमाना इसी के पीछे रह गई थी। इसलिए मैं अपना जिंदगी एंड करके एक एयर क्रैश में मैं मर गई थी 2 दिन के पहले, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। अभी मैं यहाँ पे मास्टर्स से मिलके अपना नेक्स्ट जिंदगी का प्लान करने के लिए आई थी। सब लोग ऐसे ही अब मरने के बाद गुरु मंडली में आके हम उसका अपना और सेल्फ से बैठ के पूरा जिंदगी का डिसेक्शन क्यों गए थे हम लोग, भूमंडल पे क्या करने धरती पे गए थे, क्या कर किया क्या नहीं कर पाया, वो सब हम लोग उस मास्टर्स के साथ अच्छा सा रिव्यू करके नेक्स्ट जन्म लेना है और नहीं लेना है वो सब हम खुद ही चॉइस करके हम लोग खुद लेते हैं। कौन किसको हस्बैंड के रूप में लेके आना, कि कौन सा बच्चा चाहिए, सब हम खुद डिजाइन करेंगे करके वो लाइफ आफ्टर जिंदगी कैसे रहता है, मैंने जन्म के पीछे बीच में क्या होता है वो सब वहां पे बताइए। तो हाँ आप मर गया ऐसे डाउटफुली मैं बोल के ठीक है बाय करके मैं बाहर आ गई। तो वहां पे ये दोनों तिब्बतन लामास जो मेरे को सपोर्ट दिया था वो लोग खड़े थे, उसका सपोर्ट से फिर मैं अपना ये स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी में आ गए थे। मैं आंख ओपन ऐसा किया था, मेरा वो जो भाई डॉक्टर भाई था वो ऐसे ही मेरे मुंह के ऊपर मुंह रख के क्या देखे हो तुम कहाँ गए हो करके बोले थे। उसको कैसे मालूम मैं ये सब देखे करके, हाँ ऐसा ऐसा हुआ करके पूरा अपना अनुभव जो भी हुआ था वो सब मैं उसको बताए थे। बताया तो उसने बोला अच्छा तुम एस्ट्रल ट्रैवल किए हो, उसको सूक्ष्म शरीर यान बोलते, तुम वो अभी किया हो ये सब बता रहा था। तो मैंने बोली ये सब मेरा इमेजिनेशन हो सकता है ना, जीसस को जानती हूँ इमेजिन कर दिया ये सब बोल के मेरा मैंने वो जो एमएससी लॉजिकल ब्रेन है ना वो ये इसको नहीं बिलीव कर पा रहे हैं, एक ड्रीम जैसा मैं सोच रहे थे। तो भैया बोला हाँ मैं भी ऐसे ही सोच सोच सकता था, अगर तुम जो साउथ इंडियन फिल्म एक्टर सौंदर्य के बारे में बताए हो ना वही तेरा एक्सपीरियंस का वैलिडेशन, और वो जो एलेक्स आर्बिटो और बेटी शाइन के बारे में बता रहे हो ना उनको भी हम लोग नहीं जानते, जीसस को तुम मूवी में देखे हो इमेजिन कर दिया, पत्री जी को जानते हो इसलिए उसको इमेजिन कर दिया, और ओशो और बुद्धा का पिक्चर्स देखे हो इसलिए इमेजिन कर दिया। लेकिन ये दोनों कौन थे उसको भी हम देखना है, और जो सौंदर्य का बात बोल रहा है ना वो मर गई थी वो सही है बोला। तो मुझे बहुत शौक हुआ, ये तुम क्या बोल रहे हो सौंदर्य कहाँ मर गई बोले तो उसने बोला अब जब 2004 में टीवी यूट्यूब कुछ नहीं था ना, वो जाके पेपर क्लिपिंग्स लेके आया था न्यूज़पेपर का, देखो 2 दिन के पहले वो सचमुच मर गई थी, उसका न्यूज़पेपर में सब छापा है वो इन्फॉर्मेशन लिखा। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, तो मैंने सचमुच में सौंदर्य का आत्मा से बात किया क्या, उसका सोल है क्या वो करके। तो मेरा भाई लोग पत्री जी को फोन करे थे, ये सब बताए थे सारे ऐसा ऐसा हुआ बोले थे। सर बोले वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर या नहीं है, नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको, उस मैडम का काम इस दुनिया में है, इसलिए मास्टर्स उसका बॉडी पूरा क्लीनिंग करके नेक्स्ट जो काम था उसके लिए उसको मैंने रेडी करके फिर इस लोक में लेके आया ऐसा करके सर बोले थे। तो मेरा भैया लोग सबको मैंने तो सब बोले थे भतीजी ये सब बोला, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट मैंने जो मैं अच्छा सा पढ़ के जॉब करते हुए वो जॉब एरिया में ध्यान सिखाना, कहीं पे क्लासेस आए थे मैं खुद सीखना, ऐसा नॉर्मल लाइफ में रहने वाली मुझे इतना सा अच्छा अनुभव होता है क्या, वो जो जंगल में जाके फॉरेस्ट में डीप फॉरेस्ट में जाके सालों साल तपस्या करने वाले मुनि लोगों को और संत साधु लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना हिमालय में जाके, मुझे कैसे हो सकता है करके बहुत डाउट था। तो बाद में
3 महीने के बाद मुझे ठीक डॉक्टर बोले अगर मर गई मर जाती, अगर रहे तो भी 1 साल लगेगा करके। लेकिन वो उस एक्सपीरियंस के बाद सिर्फ 5 दिन में 5 लीटर्स कम करके आ गया ऑक्सीजन सपोर्ट, और 5 दिन में मुझे स्पेशल वार्ड में विदाउट ऑक्सीजन शिफ्ट कर दिया, और एक 15 दिन में मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और 3 महीने कंप्लीटली बेड रेस्ट रहना है, कहीं पे हिलने का। 26 सूचेस हुआ था मेरे को, ब्रेस्ट से नीचे से वो बेली बटन तक 26 सूचेस हुआ था। इतना बड़ा सर्जरी हुआ, तो कंप्लीट बेड रेस्ट में रहता हूँ मैं। वो क्या किया, बेड के ऊपर एक 2x2 पिरामिड लगवा के, वो पिरामिड के नीचे ही ध्यान करना या सोना, कुछ भी है खाने का वहीं पे सब करते थे लोग आके। वो ध्यान का बुक पढ़ना पढ़ते थे, वहां पे ग्रुप मेडिटेशन करते थे। वो 2 महीने को मैं बहुत अच्छा बुक्स पढ़ने के लिए यूज कर दिया मैंने। वो बेड पे रहते, अरे क्या हो गया, ये सब कुछ नहीं था। अच्छे से तब से मुझे क्या जिंदगी एक खेल टाइप का कुछ भी हुआ, अरे ये क्यों आया मेरा ये सिचुएशन करके, अच्छे से मेरी सोच ही बदल गया था। मैंने हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम हमको कुछ सिखाने के लिए आता है। हम मुझसे अच्छे से सीख के उस टाइम को अच्छा प्रॉपरली यूटिलाइज करना करके मुझे मालूम हो गया। और तीसरी मंथ पे ही मैं जॉब ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के पहले डॉक्टर्स को कुछ गिफ्ट लेके गया, तो डॉक्टर्स बोले जनरली स्विमिंग पूल का एक्सीडेंट बोले तो पानी अगर कम है तो हेड इंजरीज, डाइव करते समय हेड इंजरीज होता, नहीं तो नीज पे घुटनों पे कुछ प्रॉब्लम होता। ऐसा वो लड़का आके वो स्लाइड होते हुए आपको एक पेट में चोट कैसे लगना, वो लिवर टूट जाना क्या है, वो कर्म नहीं है तो क्या है। हमको आप लोग एक कंप्लीटली मर जाने वाली लड़की बच गए थे, ये हमारा कुछ का नहीं है, सिर्फ आपका आत्मविश्वास से, आपका शक्ति से ही आप बाहर आए हो करके। और डॉक्टर्स कुछ गिफ्ट वापस में मुझे दिए थे, और मैं जॉब ज्वाइन कर लिया। हैदराबाद में जब मैं जॉब करती थी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, तो वहां पे ये पिरामिड यंग मास्टर्स लोग 2004 में वो पाइमा नया शुरू हुआ था। वो लोग गणेश पूजा के टाइम में एक रिसोर्ट पे एक पिकनिक टाइप का रखे थे। तो वहां पे पत्री जी आ रहे बोले तो मैं भी चले गए, खुद का गाड़ी ड्राइव करते हुए। बहुत दूर है, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ एक एंड था, और जहाँ पे ये लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे वो दूसरा एंड पे। मैं खुद ड्राइविंग करके वहां पे चली गई थी। और वहां पे गेम्स भी वो लोग कंडक्ट किया था। वो गन्नी बैग में दोनों पाँव रख के ऐसे कूदते हैं ना, वो, और सिंगल लेग हॉपिंग, और 100 मीटर्स रनिंग रेस में, तीनों में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो पत्री जी के हाथों से वो प्राइज, ये राक्षसी 2 महीने पहले ऊपर जाके आई, बोले तो इतना बड़ा सर्जरी हुआ, बोले तो तुम लोग मानते हो क्या, ऐसा बोल के वो प्राइज दिए थे। और मेरा एक्सपीरियंस सबको बताने को बोले, तो मैं वो एक्सपीरियंस सबको अभी जैसे आपको बता रहे हूँ सबको बोले थे। लोग आके मेरे साथ फोटोज लेना और मुझे शेक हैंड कर रहे थे, सब कर रहे थे। मुझे फिर भी अंदर अंदर कुछ डाउट लग रहा था। तो पत्री जी मेरे को बाजू में बिठा के खाना लंच टाइम में लंच खिला रहे थे। तो मैं सर को बोली, सर आप बोल रहे थे ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है सर के, मुझे अभी भी कुछ डाउट है सर, ये सब मुझे ही हुआ है क्या, ऐसा होता क्या, मेरा इतना एनर्जी है क्या, वो सब महसूस करने के सब बोले। तो खत्री जी हंस के, कल स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस पे आई है करके वो हैदराबाद ऑफिस पे बुलाया, तो वो स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस पे गया, तो सर मुझे 2 बुक्स दिए थे। लाइफ आफ्टर लाइफ, अभी जीवन के बाद जीवन करके हिंदी में भी वो ट्रांसलेट हुआ डॉक्टर रेमंड मोडी का। और दूसरा बुक है मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, वो डॉक्टर ब्रियान वीस ने लिखा था, उसको फादर ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बोलते हैं, और डॉक्टर रेमंड मोडी को फादर ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। 2000 लाइव केसेस को लेके उसने वो बुक लिखा था। माने इस जीवन के बाद फिर जीवन लेने के पहले क्या होता है, मरणांतर क्या, किस तरह का जिंदगी रहता है, उसका अनुभव से, ट्रू एक्सपीरियंसेस से उसने वो बुक लिखे थे। और ये जो डॉक्टर ब्रियान वीस है वो भी अपना पेशेंट को हिप्नोसिस करते हुए वो अपना पूरा पास्ट लाइफ वो सब बताते, वो अनुभव से उसने वो बुक लिखा था। वो दोनों बुक पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह का मेरा बॉडी में जब मैं बाहर जा रही थी सूक्ष्म शरीर थे, किस तरह का मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, उसी सिमिलर एक्सपीरियंसेस वो लोग भी अपना एक्सपीरियंसेस बताया गया उस बुक में, वो सब पढ़ रहे। तो अच्छा, मैं खुद अकेली नहीं हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग अनुभव किया कर चुके थे दुनिया में करके, तब पता चला। तब पत्री जी ये बुक पढ़ने के बाद फिर भी आपको कुछ डाउट है तो फोन कीजिए बोले थे ना, वो बुक पढ़ने के बाद मुझे
ऐसा बहुत सारे लोग हैं करके मालूम हुआ, ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है सब करके। फिर भी कहीं ना कहीं पे मेरा मन के अंदर छोटा सा डाउट रहता था। 2008 में फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट करके बेंगलुरु में हो रहा था, ध्यान माचक्र सिटी में चल रहा था, बेंगलुरु सिटी में। हमारा वो जो पिरामिड वैली इंटरनेशनल सेंटर है वहां पे एक ग्लोबल कांग्रेस माने बहुत बड़े जो मास्टर्स जो अच्छा अच्छा स्पिरिचुअल बुक्स लिखे थे उन लोगों को भी बुला के एक पेड वर्कशॉप था, वो फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो वो मैं जब केयर इंडिया करके एक इंटरनेशनल एनजीओ में काम करते थे बाद में 2008 में, तो मेरा जीजा जी के तुमको हिंदी इंग्लिश आता है ना, वो ये वर्कशॉप पे आओ, बहुत अच्छा है, किसी हम जिंदगी में उन लोगों को कभी नहीं मिल पाते, वो सब लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं करके बुलाए थे। तो वो मैं नहीं जा, अभी मुझे इतना लीव नहीं मिलेगा ना 8 दिन का, मैं नहीं शायद अटेंड कर पाती हूँ। बोले नहीं नहीं, वो देखो तेरे को ब्रोचर्स भेजूंगा करके वो पॉम्पलेट्स और ब्रोचर्स मेरा ऑफिस पे भेजे थे। तो मैं वो सब मास्टर्स एक एक मास्टर्स को देख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो एक मास्टर के पास देख के मुझे इसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत जानती हूँ, बहुत जान पहचान का लग रहा था। बहुत कोशिश कर रहे थे कहाँ मैं देखी हूँ उसको ऐसा। तो मैं काम नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट डे ट्रेनिंग्स देना है मेडिकल ऑफिसर्स और सीडीपीओ को, लेकिन मेरा दिमाग कुछ नहीं चल रहा था, जस्ट कंप्यूटर का देख रहे थे। तो मैं ऐसे ही आंख बंद करके ऐसे बैठे तो तुरंत मुझे याद आया जो मुझे 2004 वो जो एक्सीडेंट के बाद मैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस में मुझे वो सर्जरी किया था, मेरे ब्रेस्ट के पास लंग्स ओपन किया, अच्छा यही है वो करके मैं तुरंत उसका पहचान, उसके बारे में पढ़े तो एलेक्स आर्बिटो फिलीपीन से है, वो एक हीलर है करके लिखा हुआ है उसके लिए बायोडाटा। तो मैं फिर तुरंत मैं अपना जीजा जी को फोन करके, जो जिसने मुझे वो उंगलियां से सर्जरी किया था ना, ये भी आ रहा था, उसको एलेक्स आर्बिटो बोले तो हाँ देखो तुमको सचमुच आना है, इसको कम से कम 8 दिन को नहीं तो जिस दिन ये इसका क्लास है उस दिन तुम आओ ऐसे बोले थे। मैं गई थी, जाने के बाद वहां पे डॉक्टर रेमंड मूडी भी आए थे और अलेक्स आर्बिटो आए थे और बहुत बहुत जानेट एटवुड, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स आए थे। तो उससे उस दिन वो पूरा फोरम में मेरा एक्सपीरियंस नियर डेथ का फिर शेयर किया गया डॉक्टर न्यूटन की वजह से। और एलेक्स आर्बिटो मैं खुद फिजिकल बॉडी में ऐसा साइकिक सर्जरीज करता हूँ, लेकिन एस्ट्रल जाके मुझे करने का आता है करके मुझे भी नहीं मालूम करके उसने फिर से मुझे ऐसा ब्लेसिंग्स किया। वो किसी को टच नहीं करते क्योंकि इज एनर्जी हीलर, किसी को शेक हैंड नहीं देते सर, लेकिन फिर मुझे टच करके ऐसा ब्लेस किया। और उसी दिन वो वर्कशॉप में डॉक्टर न्यूटन और लक्ष्मी न्यूटन पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन भी चल रहा था। तो उस सेशन पे मैं देखी हूँ क्यों वो अलेक्स आर्बिटो आके मुझे वो इलाज मैंने इस जन्म में मुझे मेरा मदद किया करके। एक जन्म में मैं और अलेक्स आर्बिटो दोनों एक ही मास्टर के पास ये हीलिंग सीखना वहीं पे रहते थे। तो उस जन्म में मैं अलेक्स आर्बिटो को बहुत मदद किया, अभी आके वो। और जो टिबेटन लामास आए थे ना, एक जिंदगी में मैं भी एक टिबेटन मोनास्ट्री में एक लामा हूँ, मेल मैंने पुरुष रूप में वहां पर मैं भी थी। तो इसलिए वो लामास आके मुझे अभी, तो एक एक जन्म का इतना कनेक्शंस रहता है पास्ट लाइफ का, वो सब जानने के बाद 2008 से मेरा पूरा का पूरा डाउट्स माने हम ये शरीर करके जो मानते हैं सिंपल लाइफ ऐसे ही आए गए टाइप का रहता है ना, हाँ, बहुत सारा काम है एक एक जिंदगी में, एक एक पर्पस लेके हम लोग यहाँ पे आते हैं, वो पर्पस कंप्लीट करके ही फिर जाते हैं। ऐसा एक जिंदगी से हम लोग अपना डेवलप होते हुए और हमारा पूरा कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्म करते करके मालूम हुआ। तो पत्री जी को बोली हो सर मैं जॉब छोड़ के ये ध्यान भारत के लिए काम करूंगी ऐसे बोले थे। सार हंस के तुमको सीखने का और एंजॉय करने का और है काम है करके बोले थे। 2010 में पत्री जी ही खुद बुला के अभी बस तेरा जॉब लाइफ कंप्लीट आप बंद कर दीजिए बोल के बोले थे। तो हम लोग जब कंप्लीटली तैयार रहे तो वो हमारा गुरु जो है वो सही तरीके से हमको गाइड करेगा, हमको ये सिखाएंगे। और पत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि हम लोग इस जिंदगी में अपना संसार में ही रहते हुए, अपना जॉब करते हुए, अपना फैमिली को देखभाल करते हुए सिंपल तरीका से हम जो ये आत्मज्ञान सिखाए पत्री जी हमको सिखा दिया, ये जो सिंपल करके हमको ये आना पाना शक्ति मेडिटेशन सिखा के कैसे हम लोग जा सकते हैं, ये सूक्ष्म शरीर यान कैसे कर सकते हैं, जिंदगी का मकसद हम जान सकते हैं।
तो ये सब मुझे जान गई, और तब से मैं और ये स्पिरिचुअल काम के लिए अपना काम करके 2004 में जो मैं बच्चों के साथ काम करूंगी देखी हूँ, 2011 में ये बाल विकास में शुरू कर दिया और बच्चों का ये काम मैं शुरू किया, और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, और जहाँ पत्री जी बोलते वहां जाके ध्यान सिखाना, वहां हो गए तो दूसरी जगह जाओ बोले तो ऐसा जाने का अच्छा सा जिंदगी मने। ये जिंदगी कुछ भी नहीं है, हम कभी भी सिंपली इस बॉडी को छोड़ के जा सकते हैं, उसके पहले ही अच्छा जान के हमको हर एक पल को यूज करके अच्छा सा हमारा लाइफ पर्पस जो है उसको हम कंप्लीट करने का है। वो जानने के बाद जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान हो गया, किसी से कुछ शिकायत नहीं है, किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हम अपना खुद चुन के आते हैं, अपना दोस्त हो या अपना पति हो, अपना पत्नी हो, बच्चे हैं, सासू माँ, सबको हम चुन के आते हैं। सोचते हैं अरे ये लोग ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है करके हम, लेकिन भूल जाते हैं हम ही खुद ऐसा लेके आया था, वैसा हस्बैंड को, वैसा देवर को, नहीं तो वैसा सासू माँ को करके वो सिखाने के लिए आते हैं हमारा जिंदगी में। हम ही खुद पूछते हैं आप आके ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम करो, नहीं तो इसे प्यार से देखो, तब मैं उसको मास्टर करना है, मैं उसको कुछ सीखना है करके पूछ के, इनवाइट करके, रिक्वेस्ट करके अपना जिंदगी में लेके आते। ये भूल के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम प्रॉब्लम करके हम बहुत नुकसान, मैंने बहुत प्रॉब्लम में देख के लाइफ जिंदगी बहुत मुश्किल करके, ये आत्मज्ञान हमको मिलने के बाद जिंदगी एक खेल हो जाता है। जैसे जीके ने मुझे पहले ही बताया था, एक खेल है ये, जो भी टर्निंग सब कुछ हम लोग अपना मर्जी से ड्राइव कर सकते हैं, अच्छे से हम जी सकते हैं कर मालूम होने के बाद बहुत खुशी से ध्यान सिखाना, और अब जिंदगी बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा। और पत्री जी को और मैडम जो मुझे यहाँ पे बुलाया मेरा इस एक्सपीरियंस शेयर करने का, और जो आप इतना इस टाइम पे अच्छे से आप सुन रहे हो, आप सबको भी मेरा नमस्कार। और किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है आपका। बहुत अमेजिंग है ये। थैंक यू, आपने टाइम निकाल के हमारे जो साधक हैं उनके लिए, मास्टर्स हैं उनके लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Yes, ma'am. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही विचारू शकता मॅमला। तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता। नमस्ते मैम। और नमस्ते। सच में मतलब आपको तो शब्द ही नहीं है को किस शब्द में आपको ये एक्सप्रेस करूं। बहुत बहुत ही बढ़िया आपका एक्सपीरियंस। और मैं आपको वैसा मिली हूँ, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा जो है उसको बाल विकास में मैं लेके हाँ आई मैडम, थी। हाँ हाँ, तो या मुझे भी याद आ से रहा मैं है। आपको यस, लेकिन सुनने का मौका आज पहली बार मिला है आपको। बहुत बहुत बढ़िया। और उस टाइम भी बहुत अच्छा लगता था कि आप इतना बड़ा ये अच्छी तरह से आप कर रहे हो। जो बाल विकास में आप सब एक्टिविटीज वगैरह लेते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और थैंक यू वेरी मच आप आए, और आपका इतना मतलब वैल्यूएबल आपने सब एक्सपीरियंस इतने सिंपल लैंग्वेज में और कंटिन्यू, बिल्कुल उसमें कुछ ये नहीं था, बिल्कुल कंटिन्यू आपने जो बताया तो ऐसा लग रहा कि एक मूवी देख रहे बिल्कुल ऐसे। सच में ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे, बहुत अच्छे से मूवी पूरा उसमें उतर गए थे। मतलब मैं तो पूरा वो देख रही थी सामने जो आप बता रहे हो, तो इतना कनेक्शन अच्छे से लग रहा। तो थँक यू व्हेरी मच। और बाल विकास, मी सगळ्यांनाही जरूर सांगू इच्छिते की बाल विकास म्हणजे जे डिसेंबरमध्ये आपलं महाचक्र होतं दरवर्षी, तर मॅडम नेहमी त्याच्या ऍक्च्युअली हेड असतात आणि ते इतकं सुंदररित्या अरेंज केलेलं असतं. म्हणजे वैजाग पासून मी त्यांना पाहते, त्यांनी इतकं सुंदर नेहमी दरवर्षी अरेंज करतात. सगळ्या मुलांना खूप प्रेमानं त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज, नंतर ते वेगवेगळे कंपार्टमेंट्स केलेले असतात, एज वाईज त्या खूप सुंदर घेतात. आणि आता तर खूप जण यंग मुलंही खूप जॉईन झालेले आहेत त्या याच्यामध्ये बालविकासच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये.
सो खूप सुंदर, म्हणजे खरंच माझी दोन्ही मुलं मैम, मेरे दोनों बच्चे वहाँ पे हर साल आते हैं। अभी बड़ा तो बड़ा हो गया, लेकिन अभी छोटी को भी 2 साल छोड़ी थी वहाँ पे करताल में। तो थैंक यू वेरी मच, Thank you. थैंक यू वेरी मच. ओके, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे किंवा काही शेअरिंग असेल तर शेअर करू शकता. चंद्रकांत सर, तुम्हाला बोलायचंय का काही? नाही. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत मॅमला? ठीक है मैडम, अच्छे से, क्योंकि टाइम भी बहुत हुआ और थैंक यू मैम, थैंक यू, हाँ मैम. प्रणाम प्रणाम. मैडम, मुझे लगता है कि सब लोग हैंग हो गए अभी. ये सब आपको सुन के मुझे लगता है पूरा मतलब दिमाग बंद हो गया है शायद सबका. मतलब मैं खुद के से बोल रही हूँ, पता है बात का, लेकिन ऐसा हो गया है शायद. इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा है. अवनी मॅम का गेल्या मॅम? हो, अवनी मॅम गेल्या काय नाही, आता आल्या. आलेलं. हा, आलेले जॉईन झालेलं पाहिलं मी. चालेल, आपण क्लोज करूयात का मीटिंग? यस, ओके थैंक यू मैम, मैडम, हैप्पी यहाँ पे नाइट. आने के थैंक लिए यू ऑल और ऑफ यू. इतना बड़ा विजडम देने के लिए थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी चाहिए. थैंक यू.